शिखर रावण अभी क्या कह रहा है कि हमारे खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, हमारे खिलाफ इतनी शालीनता से पेश आ रहे हो। इतने शालीन हो नहीं जितना दिखावा कर रहे हो शालीनता का। इतने शालीन होती ना, और वो नहीं यार, वो डपलीबाज जितनी ज़्यादा बाराबंकी में गई हैं, समतामूलक कानून की बात करती हैं, तो इतने अच्छे होते ना, तो तुम एक के एक सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन की तबाही की बर्बादी के लिए इतने तुम्हारे मुंह में लार ना आती कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एक महानुभाव कानून लेके भी आ गया, तो तुम कहते कि ये कानून समाज को तोड़ने वाला है ना, कि तुम, और ऊपर से हमें तुम क्या दिखाना चाहते हो, सवर्ण समाज को ये दिखाना चाहते हो, हमें गुंडे दिखाना चाहते हो। मतलब हमें रोडों पे आने के लिए मजबूर कर दिया गया, और अब रोडों पे आ गए तो उल्टा हमें ये दिखाया जा रहा है कि देखो ये हमें अब भी दबाना चाह रहे हैं, इसलिए ये रोडों पे आए। छी, थू है तुम्हारे जैसे लोगों की मानसिकता पर, थू है तुम्हारे जैसे लोगों की मानसिकता पर। तुम कितने गिरोगे, कितने गिरोगे तुम, इससे ज़्यादा तुम्हारे दिमाग की गंदगी दिखाई दे रही है ये। मैं कहना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश की धरती पर सवर्ण समाज को गाली देने, जूते मारने जैसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेएनयू से निकली वामपंथी सोच, वामपंथी सोच एक्चुअली में पता है क्या होती है? समतामूलक सोच, जो सबको साथ लेके चलती है। तुम्हारी सोच तो गटर के उस कीड़े में रेंगने वाले कीड़े से भी घटिया हो गई है, जो तू सिर्फ स्वार्थी, तुम्हें सिर्फ अपना अपना, इतने स्वार्थ में लिप्त हो गए, तुम्हें सिर्फ अपना अपना स्वार्थ दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता। तुम किसी को दबाने में इतने, किसी को कुचलने में इतने हद तक तुम गिर गए, तुम्हें सिर्फ अपना दिखता है। और मैं कहना चाहूँगी, जेएनयू से निकली वामपंथी सोच अब लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में डपली बजा बजा कर नफरत फैला रही है। उनकी नफरत दिखाई नहीं दे रही, और हम अपने, हमारे बच्चों का भविष्य को गर्त में डाला जा रहा है। हम ना तो ईडब्ल्यूएस मांग रहे, ना आरक्षण मांग रहे, ना कुछ मांग रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो गंदा कानून, काला कानून लाया गया है ना, हमारे बच्चों के को क्या है, विलन बनाने वाला कानून, ये वापस ला लो। सिर्फ इसी में हमें विलन बना रहे हैं, हमें नफरत फैलाने वाला दिखा रहे हो, खुद नफरत फैला रहे हो तुम। किसी एक समाज को खुलेआम अपमानित करना, धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, किसी एक समाज का खुलेआम अपमानित करना, खुलेआम धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, यह न तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ना ही ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का खुलेआम क्या है। तुम पैरों तले रोंद रहे हो, और हम कुछ भी करें तो हमारे ऊपर तुम मतलब कुछ भी इल्ज़ाम लगा दोगे, फॉल्स एलिगेशन लगाओगे। सवर्ण समाज कोई दुश्मन नहीं, इस देश का निर्माता है। कान खोलकर सुन लो। सेना, शिक्षा, विज्ञान, खेती और राष्ट्र निर्माण, हर मोर्चे पर योगदान रहा है हमारा। गाली और धमकी से न इतिहास मिटता है, न भविष्य बनता है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ राष्ट्रवाद चलता है, नफरत की राजनीति नहीं चलती। अगर वामपंथियों में हिम्मत है तो बेरोजगारी, शिक्षा सुधार, भ्रष्टाचार पर बहस करके दिखाएं। किसी समाज को गाली देकर सस्ती तालियां ना बटोरे। हम जो है ना, शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसलिए इतने सालों से 79 ईयर से हम बोले नहीं हैं, समझ गए ना। लेकिन तुमने तो बिल्कुल हमारे सिर पे बैठ के मूतना स्टार्ट कर दिया। तुम चाहते क्या हो? लेकिन अपमान और धमकी का जवाब संवैधानिक और सामाजिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। राष्ट्र एक है, समाज एक है, नफरत फैलाने वाले को जवाब मिलेगा, पक्का मिलेगा।